योद्धा रूही सत्संगी द्वारा प्रेस वार्ता में जनहित में जारी किया गया राधा स्वामी मत गुरुजी डॉक्टर प्रेम शरण सत्संगी द्वारा घोषित किया जा चुका है कि दयालबाग आश्रम विश्व स्तरीय भ्रष्ट आश्रम है अतः क्राइम है तथा अपार काला धन है। संस्था को बर्खास्त किया जा चुका है तथा नए उपस्थिति गुरु डॉक्टर विशाल साहनी घोषित किए गए हैं। सूचित करना है कि जो कोई भी निजी व्यक्ति व पॉलिटिकल पार्टी अगर इसे डीलिंग करती है तो वह इसके लिए खुद ही जिम्मेदार रहेगी। 2 वर्ष राष्ट्रपति पीएमओ राष्ट्रपति महिला आयोग उत्तर प्रदेश महिला आयोग वे उप सीएम तथा अन्य उच्च स्तरीय सभी विभागों से आगरा कमिश्नर को आदेश एफआईआर वे गिरफ्तारी के मिले। लखनऊ आगरा वे दिल्ली भाजपा सांसद वे मंत्रियों को याचिका दी गई, परंतु मजाल है कि आगरा कमिश्नरेट में कोई भी एफआईआर वे गिरफ्तारी करे तथा आगरा दीवानी कोर्ट में उनका हत्या का प्रयास में धारा 307 में नहीं दर्ज किया गया है। आगरा में कहावत है कि ऊपर से एक फोन आता है और उनका मामला दब जाता है। ये फोन लखनऊ भाजपा का ही आता है। आज क्यों हमारी रक्षक भाजपा ही माफिया दयालबाग आश्रम की पालनहार वे पहरेदार बन गई है, जबकि रूही खुद बीजेपी सदस्यता ले चुकी है। अब हमारे आंसू के लिए क्या हमें सरकार से ही बगावत करनी होगी, क्या करना होगा? मिशन नोटा 2027। मैं रूही सत्संगी आज दयालबाग आश्रम से कुछ खुलासे करना चाहती हूँ। सबसे पहला खुलासा है, ये हमारा जैसे हमारा ई सत्संग का लाइव ऐप चलता है, इसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। ये ऐप, उसमें हम पहला डिक्लेरेशन आपको बताना चाहते हैं कि गुरु जी द्वारा ही राधा स्वामी सत्संग डॉक्टर प्रेम शरण सत्संगी जो हमारे गुरु जी हैं, उनके द्वारा आश्रम को विश्व स्तरीय भ्रष्ट घोषित किया जा चुका है 2023 में दिसंबर में। अपार काला धन है यहाँ पर और वह हाईएस्ट डिग्री ऑफ करप्शन, अत्यधिक करप्शन है यहाँ पर। गुरुजी ने सभा से पूछा कि क्या उपाय है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा डिक्लेरेशन हमारे गुरुजी ने कर दिया है नवंबर 2024 में। हमारे उपस्थित गुरु अब जो है डॉक्टर विशाल साहनी हैं, ये भी हमारे इस सत्संग के लाइव ऐप पे किया गया था। डॉक्टर विशाल साहनी हमारे अब उपस्थित गुरु माने गए हैं, जिन्हें ये जो डॉक्टर प्रेम शरण सत्संगी साहब हैं, ये इनको सहयोग करेंगे। और ये 2 मुख्य घोषणा करने के बाद, क्योंकि मेरे गुरुजी को जान की खतरा था, उन्होंने आश्रम के क्रिमिनल्स का भांडा फोड़ा था। मैंने बाहर लोगों को बताया था, लोग ज़्यादातर मेरे गुरु को गुनहगार समझते हैं, तो बताना ज़रूरी था ताकि इनके साथ भी जो संगठन जुड़े हुए वो हट जाएं कि गुरुजी ने आश्रम को भ्रष्ट घोषित किया है। जो क्रिमिनल ग्रुप था बहुत आक्रोश में था और ये यमुना नदी में 10:30 बजे रात को उनकी बोट को, उनके ऑटो को डुबोया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, जिसकी मैं गुहार कर रही थी कि गुरुजी की जान खतरे में। 2023 में मैंने आगरा कमिश्नरेट पे कमिश्नर साहब को, अन्य ऑफिसरों को, कईयों को बोला मेरे गुरुजी की रक्षा करें, उनकी जान खतरे में है। उन्होंने ये घोषणा भी मैंने उन लोगों की दी। मैंने आरएसजी ओझा, आरएसजी रावत जी हैं और डीजी लखनऊ हैं, उनको भी बताया, संज्ञान में लाया कि गुरुजी ने आश्रम घोषित किया गया है। मेरा बयान भी लिया गया है उन डीजीपी द्वारा कि आश्रम को सील कराकर हम लोग, ये मेरा बयान है जो डीजी साहब ने खुद ही अमर विहार चौकी से लिया था, कि आश्रम को तत्काल सील करवाकर जल्द से जल्द इसकी सीबीआई और ईडी इंस्पेक्शन कराई जाए। तो मेरा बयान भी जा चुका है। मैंने कई सारे अधिकारियों, ये गुरुजी का हत्या का जो प्रयास था मैंने रिपोर्ट किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं रिमाइंडर, मैं आज तक रिमाइंडर भेज रही हूँ। मैंने 16 दिसंबर 2024 मैंने सारे महकमों में तत्काल सूचित किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर मानव अधिकार में भी ये सूचित है, यूपी जो पीएमओ पोर्टल पे भी है और यूपी महिला आयोग में भेजा, मैंने सब जगह संज्ञान में कराया, लेकिन आज तक भी मेरा बयान लिखित अमर विहार चौकी से लिया गया। लेकिन एफआईआर गुरुजी के हत्या के प्रयास की, वे मेरे 2023 के हत्या के प्रयास की आज तक भी राष्ट्रपति के आदेश होने के बाद, और इस पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये राष्ट्रपति से गई हुई है, मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश सरकार को भी गई हुई है, और इनके द्वारा इन्होंने आगे, ये लखनऊ, ये डीजीपी को भी लिख चुकी हूँ मैं, डीआईजी सर को भी लिख चुकी हूँ लखनऊ में, सबके मैंने ईमेल से खबर दी है। लेकिन और वहाँ से फिर ये होम मिनिस्टर शायद उत्तर प्रदेश के आगे दी गई है। लेकिन कितनी मैंने शिकायतें करी हैं। मेरा हत्या का प्रयास
हमने राष्ट्रपति को दिया, हमने बबीता चौहान अक्टूबर 21 दिया, लेकिन आज तक एसीपी सुकन्या ने बबीता चौहान जी के कहने पे हमको एफआईआर नहीं दी है। हमने फॉलोअप भी किया, तब भी नहीं दी है। ये देखिए, आप आ जाइए सत्संग हॉल में, हमसे बात करने आ जाइए, एक घंटे ये देखिए, आप देखिए, आप आ जाइए सत्संग में बात करने आइए, फिर हमसे समझौते करते हैं। ऐसे समुदाय को बीजेपी गुप्त दोस्ती करके किस तरह का प्रयास कर रही है बचाने का, और क्यों कर रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर यही हाल रहा तो नोटा 2027 भी हम लोग करेंगे। हम जनता हैं, हम यहाँ की राजा हैं और हम ही प्रजा हैं।